जिनके परिवार हैं, उनका आवास है, उनके लिए राशन कार्ड है, राशन भी मिलता है, आधार कार्ड भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो निसहाय है, निशक्त है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, चाहे जिला प्रशासन कहें या स्थानीय प्रशासन कहें या पंचायत स्तर पर कहें। तो ये यहाँ पर एक निशक्त कमार समुदाय की महिला जो है वो बांस बर्तन बना करके जीवन व्यतीत करती है। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दिखाया था कि एक निशक्त कमार समुदाय की जो महिला है, जिसका कोई सहारा नहीं है और जिसका घर को अभी दिखाएंगे हम, वहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो यहाँ पर एक हमारे जो खबर का कुछ दिनों पहले हमने एक खबर डाला था, जिसमें एक निशक्त जो महिला है, निसहाय महिला, कमार समुदाय की जो महिला, गरियाबंद जिले के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट पंचायत के देवडोंगर गांव में जो महिला है, वो निशक्त जो असहाय निसहाय वो जीवन व्यतीत, जो लारीनुमा जो घर पर जीवन व्यतीत करती थी, उस खबर के बाद एक खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर एक देवदूत बन के आए मैनपुर जिला गरियाबंद मैनपुर के थाना प्रभारी शिवशंकर हुर्रा के द्वारा जब खबर को देखा गया, तब उन्होंने यहाँ देवडोंगर पहुँच करके उस महिला का हाल चाल जाना, उससे बातचीत भी की। लेकिन वो महिला ज़्यादा बोल नहीं पाती है, उसके बावजूद उन्होंने उसके साथ बातचीत और विचार विमर्श करते हुए उनसे कहा गया कि आप उनसे बात करते हुए कहा कि आप वृद्धाश्रम जा सकती हैं क्या करके। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कमार समुदाय के लोग अपने जो आसपास के परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। उसने साफ मना कर दिया कि मैं यहीं जीऊँगी। इसलिए उन्होंने तत्कालिक व्यवस्था करते हुए यहाँ पर एक उनके लिए आशियाना बनाया। तो आप ये पुराने घर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर है और कैसे जीवन व्यतीत करती थी। ये आपने पहले भी वीडियो में देख चुका है, फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये इस प्रकार से ये झोपड़ी नुमा जो मकान है उस पर रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रकार के प्रशासन से कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। साथ ही वो ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर थी। तभी जो देवदूत बनकर आए थाना प्रभारी जो मैनपुर के शिवशंकर हुर्रा जी के द्वारा ये आशियाना तैयार किया गया। ये आशियाना भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो वृद्ध महिला है उसके लिए ये घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये घर बनाया गया है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, ये राशन सामग्री भी उनके द्वारा दिया गया है। ये चावल है, कुछ सब्जियां हैं और ये कुछ सामग्री है उनके द्वारा दिया गया है। और ये बाकायदा उनके लिए एक पलंग और बेड, कंबल और इस तरह से कुछ बर्तन भी दिया गया है। साथ ही इस तरह से ये आशियाना बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिनका परिवार है उनको तो पक्का मकान मिल चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये गांव में कच्चे मकान जो थे वो पक्के मकान में तब्दील हो रहे हैं। सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई नहीं होने के कारण ये इस तरह से उनको घर नसीब नहीं हो पा रहा था। ये इस तरह से झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थे। तो इधर अगर देखें तो अगर इनका पंचायत स्तर पे भी इनका आधार कार्ड या राशन कार्ड बना दिया जाता तो ये राशन भी ले सकती थी और जो पेंशन योजना है उसको भी ले सकती थी। लेकिन किसी प्रकार के पंचायत स्तर पर कोई भी योजना का लाभ इन्हें नहीं दिया गया। इसलिए निसहाय अवस्था में ये जो कमार समुदाय के जो वृद्ध महिला है वो यहाँ पर जीवन जीने के लिए मजबूर थी। लेकिन 31/12/2025 इनके जीवन के लिए जो देवदूत बन के आए शिवशंकर हुर्रा जी के द्वारा इन्हें एक पक्का मकान तो नहीं, लेकिन ये जिस प्रकार का मकान दिया गया है उनके लिए एक सुंदर आशियाना है, जहाँ पर कड़ाके की ठंड में आज बंद कमरे में लोग कैसे जीते हैं और कैसे रह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्योंकि ये जो ठंड है उसमें इस तरह से झोपड़ी में वो जीवन व्यतीत करती थी। पानी बरसात हो या धूप हो छाँव हो, जैसे भी ये जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से जो घर मिला है वो देवदूत जो शिवशंकर हुर्रा थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा ये दिया जा रहा है। तो ऐसे ही अनेकों प्रयास किए गए हैं। इस बीच में आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि एक केस के दौरान एक पिता जो एक जिम्मेदार था, तीन बच्चों का एक पिता था, जिन्होंने एक केस के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद जब उनको पता चला कि इनका कोई नहीं है, तभी उनको शिक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए ये सारी जिम्मेदारी जो है मैनपुर थाना प्रभारी के द्वारा लिया गया और आज भी वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो आज एक ऐसा ही नेक काम किए हैं कि इन्होंने
जिन्हें कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना जिला प्रशासन, ना स्थानीय प्रशासन, ना पंचायत स्तर पे कोई ध्यान नहीं देने कारण ये जो आशियाना आज तैयार हुआ है, ये 31/12/2025 का ऐतिहासिक दिन है। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है 31/12/2025 का, जो गरीब परिवार, जो वृद्ध, जो निसहाय जो महिला है, उनको एक सुंदर आशियाना मिल गया है। तो ऐसे जो नेक दिल हैं, जो दरिया दिल हैं, उन्होंने मैनपुर में एक नेकी का दीवार, इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, उन्होंने एक नेकी का दीवार भी लगाया हुआ है, जहां पर निःशक्त लोगों के लिए और जो कमज़ोर जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनके लिए ये नेकी का दीवार भी लगा के रखे हैं, जहां पर वो ज़रूरत के सामान वहां से ले जाते हैं। और ये ऐसे ही प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। और कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो आशियाना है उसको तैयार किए हुए हैं। तो क्या नाम लिखते हैं दादा? सुधीर ठाकुर, उप सरपंच, ग्राम पंचायत मैनपुर कला। जी हाँ। सर जी ने हमको बताया, आदेश दिए थे कि ऐसा ऐसा समस्या है करके, लेकिन अभी जो भी किए हैं तो माननीय टीआई साहब जी हैं, हुर्रा साहब, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अभी आगे एसडीएम सर और इधर जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात हुआ है कि इनके लिए जो जायज़ चीज़ हो सके, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सुविधा मिलना चाहिए इनको, इसके लिए पहल किया जा रहा है। और जो अभी ये बना हुआ है तत्कालीन उनके व्यवस्था में जो भी है टीआई सर के द्वारा ही किया गया है। अब इनके लिए जो प्रशासन से और सुविधा मिल सके उनके लिए कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो ये सराहनीय पहल है। हाँ, ये सराहनीय पहल है कि अधिकारी अपन स्वयं होकर आके इस जंगल बिहाड़ में हर जगह ये सब देख के कर रहे हैं। तो ये तो बधाई के पात्र हैं सर जी कि इतना अच्छा कार्य किए। आने वाले हमारे जितने भी ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी हैं, इस तरह से सबको लेके चलेंगे तो एक अच्छा विकास होगा। ये लोग दत्तक पुत्र हैं राष्ट्रपति जी के, फिर भी ये लोग सुविधा का अभाव में आज जी रहे हैं, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं। इनका सहारा तो कोई नहीं है अभी तक के। लेकिन ऐसे अधिकारी आने से इन लोगों को कुछ सहारा और उम्मीद का एक किरण दिख रहा है, ताकि आने वाला भविष्य में इनका अच्छा से हो सके। और आगे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं, जिला पंचायत सदस्य इधर करेंगे बात एसडीएम साहब, सीओ मैडम से कि इनका आधार कार्ड, राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, ताकि अनाज के लिए कोई मोहताज भी मत हो। आपको कैसे पता चला सर कि ये निःशक्त महिला, जो कमार समुदाय की जो महिला है, कैसे पता चला कि ऐसे इसका कोई सहारा नहीं है, और कैसे मदद के लिए सामने आया? वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पता किया था। मैं वर्तमान पिछले में गस्त आया था, मुझे पता चला कि यहाँ पर एक निःशक्त महिला है, धनमती, और जिसका कोई घर उजड़ा आशियाना है। मैं देखा भी, और मैं इसे देख के बेचारी कैसे रहती थी होगी, तो मैं बहुत सारा कोशिश किया था कि अब उस टाइप का घर तो नहीं बना। तो मैं पूछा भी इनसे कि क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, कि वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? जी हाँ। तो इन्होंने मना कर दिया। जी हाँ। तो इन्होंने बोला कि मैं यहीं मरते जीते तक यहीं रहूँगी। तो मैंने बोला कि चलो फिर ठीक है, आपके लिए तो उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि छोटा सा इस जो स्थिति है, इस जो घर की जो स्थिति है, उसको मैं हल्का सा चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि एक दिन में मैंने कुछ नहीं, एक छोटा सा इनके सभी जन सहयोग से एक छोटा सा आशियाना इनके लिए बनाया है, बस, और कुछ नहीं। इससे पहले भी आपने कुछ बच्चों को वो तो है, वो बच्चों का, उसके पिताजी माता जी को, उसकी माता जी का डेथ हो गया था, और उसके पिताजी को जेल में नहीं भेजा था। तो अब उनके माँ पिताजी कोई तो है ही नहीं, तो उनको मैं पास रखा हूँ और साथ में पढ़ा लिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आप इतने नेक दिल है सर, इनका कोई सहारा नहीं, किस चेहरे की मुस्कान देखिए, आपको लगातार आशीर्वाद तय खुश है। हाँ, घर ये तोर घर है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तोर घर है, इंचे रहना है। हाँ, वो पलंग गद्दा सब चीज़ है, और का लगी मुझे बता दो, मैं कल आऊँ 2-4 दिन में आऊँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पति के दस्तक पुत्र हैं, और जिन्होंने सांसद का गोद ग्राम कहा जाता है, कुल्हाड़ी घाट, वहाँ से बिलोंग करती हैं, और उसके बावजूद ऐसी जो दशा में जीने के लिए मजबूर हैं। साथ ही अगर देखा जाए कि तो अगर प्रशासन अगर जिम्मा लेती, तो ये इनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाना प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ का जो प्रयास थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है, उनका आशियाना बनाया गया है, और ये आशियाना जो है आज तैयार हो चुका है 31/12/2025 को।
तो इस तरह से जो आशियाना तैयार किया गया है वाकई में ये सराहनीय के पात्र हैं, और जिन्होंने हमारे खबर का जो इतना बड़ा असर हुआ है कि न्यूज़ वेब चैनल का जो खबर देख के उन्होंने ऐसा जो पहल किया है, वाकई में हम अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे ही हमारे छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।